हंसते हंसते जीतो बीमारी को। हाय दोस्तों, मैं मानसी। स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को जीने की नई उम्मीद दी। किताब का नाम है एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजिन्स। ये कहानी है हिम्मत की, हंसी की और अपने आप पर भरोसे की। तो चलो डूब जाएं इस दिल को छूने वाली कहानी में और सीखें कुछ जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। नॉर्मन की कहानी, एक जंग एक जीत। नॉर्मन कजिन्स एक बड़े पत्रकार थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 1964 में एक दिन सब बदल गया। उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई जिसे डॉक्टर्स ने कहा इसका कोई इलाज नहीं। उनकी बीमारी थी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। डॉक्टर्स ने कहा 500 में से सिर्फ एक को ठीक होने का चांस है। सुनकर डर लगता है ना? लेकिन नॉर्मन ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, मैं खुद अपनी जंग लड़ूंगा। पहला स्टेप, खुद पर भरोसा करो। नॉर्मन ने सबसे पहले फैसला किया कि वो अपनी बीमारी को समझेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सबक है। अगर हमें अपनी प्रॉब्लम समझ आए तो उसका हल ढूंढना आसान हो जाता है। नॉर्मन ने पढ़ा कि तनाव और नेगेटिव सोच उनकी बीमारी को और बिगाड़ रही थी, तो उन्होंने सोचा अगर नेगेटिव सोच नुकसान कर सकती है तो पॉजिटिव सोच क्यों नहीं मदद कर सकती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका नया सफर। एक्ट करने का आइडिया, आज से अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। चाहे वो हेल्थ हो, जॉब हो या कोई और चीज। सवाल पूछो, रिसर्च करो और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढो। खुद पर भरोसा रखो, तुम में वो ताकत है। दूसरा स्टेप, हंसी है दवा। नॉर्मन ने सुना कि हंसी शरीर में अच्छे केमिकल्स रिलीज करती है, तो उन्होंने अपने डॉक्टर हिट्जिक के साथ मिलकर एक अनोखा प्लान बनाया। वो हॉस्पिटल छोड़कर एक होटल में शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने रोज कॉमेडी मूवीज देखी, जैसे मार्क्स ब्रदर्स और कैंडिड कैमरा। हर दिन वो हंसते और हंसी के साथ साथ विटामिन सी की हाई डोज लेते। सपने में भी नहीं सोचा था कि हंसी इतनी पावरफुल हो सकती है। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। ये कोई जादू नहीं था दोस्तों, ये था पॉजिटिव माइंड और सही एक्शन का कमाल। एक्ट करने का आइडिया, रोज थोड़ा वक्त निकालो हंसने के लिए। कोई फनी वीडियो देखो, दोस्तों के साथ मजे करो या पुरानी यादें ताज़ा करो। हंसी तुम्हारा स्ट्रेस कम करेगी और तुम्हें एनर्जी देगी। दूसरा स्टेप, हंसी है दवा। नॉर्मन ने सुना कि हंसी शरीर में अच्छे केमिकल्स रिलीज करती है, तो उन्होंने अपने डॉक्टर हिट्जिक के साथ मिलकर एक अनोखा प्लान बनाया। वो हॉस्पिटल छोड़कर एक होटल में शिफ्ट हो गए। वहां उन्होंने रोज कॉमेडी मूवीज देखी, जैसे मार्क्स ब्रदर्स और कैंडिड कैमरा। हर दिन वो हंसते और हंसी के साथ साथ विटामिन सी की हाई डोज लेते। सपने में भी नहीं सोचा था कि हंसी इतनी पावरफुल हो सकती है। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। ये कोई जादू नहीं था दोस्तों, ये था पॉजिटिव माइंड और सही एक्शन का कमाल। तीसरा स्टेप, डॉक्टर के साथ पार्टनरशिप। नॉर्मन का डॉक्टर उनका सबसे बड़ा सपोर्टर था। डॉक्टर हिट्जिग ने नॉर्मन की बात सुनी और उनके आइडियाज को सपोर्ट किया। ये थी एक सच्ची पार्टनरशिप। नॉर्मन कहते थे कि मेडिसिन सिर्फ साइंस नहीं बल्कि एक आर्ट भी है। इसका मतलब है डॉक्टर और पेशेंट को मिलकर काम करना चाहिए। एक्ट करने का आइडिया, अपने डॉक्टर से खुलकर बात करो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, सवाल पूछो। एक अच्छा डॉक्टर तुम्हारी बात सुनेगा और तुम्हें गाइड करेगा। तुम अकेले नहीं हो, ये जंग तुम साथ में लड़ सकते हो। चौथा स्टेप, जीने की चाहत। नॉर्मन का मानना था कि जीने की इच्छा सबसे बड़ी दवा है। उन्होंने लिखा, प्लेसीबो सिर्फ एक गोली नहीं बल्कि तुम्हारी जीने की चाहत का प्रतीक है। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है तो कोई भी बीमारी तुम्हें हरा नहीं सकती। नॉर्मन ने हर दिन खुद को याद दिलाया, मुझे जीना है, मुझे ठीक होना है। एक्ट करने का आइडिया, हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं स्ट्रांग हूं, मैं जीतूंगा। अपने गोल सेट करो, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। हर कदम तुम्हें मजबूत बनाएगा। लेट्स रिपीट, मैं स्ट्रांग हूं, मैं जीतूंगा। पांचवा स्टेप, हेल्दी एनवायरनमेंट। नॉर्मन ने हॉस्पिटल को छोड़कर होटल चुना क्योंकि वो जगह उन्हें नेगेटिव फील करा रही थी। वहां का खाना, माहौल सब कुछ उनके लिए गलत था। होटल में अच्छा खाना, पॉजिटिव माहौल और कॉमेडी मूवीज ने उनकी रिकवरी में मदद की। एक्ट करने का आइडिया, अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव बनाओ। अपने रूम को सजाओ, अच्छा खाना खाओ और उन लोगों के साथ वक्त बिताओ जो तुम्हें खुशी देते हैं। छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव लाती हैं। छठा स्टेप,
क्रिएटिविटी और पर्पस। नॉर्मन ने बताया कि क्रिएटिव काम और जिंदगी में एक मकसद होना रिकवरी में मदद करता है। वो लिखते थे, पढ़ते थे और लोगों से अपनी कहानी शेयर करते थे। इससे उन्हें जीने का मकसद मिला। एक्ट करने का आइडिया, कुछ क्रिएटिव करो, चाहे पेंटिंग हो, राइटिंग हो या कोई नया हॉबी। अपने लिए एक पर्पस ढूंढो, ये तुम्हें मोटिवेट रखेगा और तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देगा। नॉर्मन का मैसेज, तुम में वो ताकत है। दोस्तों, नॉर्मन की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी बॉडी और माइंड साथ में कमाल कर सकते हैं। उनकी किताब एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गाइड है। ये हमें बताती है कि हिम्मत, हंसी और सही माइंडसेट से हम किसी भी चैलेंज को हरा सकते हैं। तो चलो आज से एक नया स्टेप ले, हंसो, सपोर्ट लो और अपने लिए जियो। तुम में वो ताकत है जो नॉर्मन में थी, बस उसे जगाने की देर है। आखिरी बात, अगर तुम या तुम्हारा कोई करीबी बीमारी से जूझ रहा है तो ये किताब जरूर पढ़ो। ये तुम्हें नई उम्मीद देगी। और हाँ, मेरे इस पॉडकास्ट को शेयर करना ना भूलना। साथ में मिलकर हम और लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक हंसते रहो, जीते रहो। डिस्क्लेमर, ये केवल एक बुक रिव्यू है, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं। कृपया अपनी ट्रीटमेंट बंद ना करें।